महाराज जी, जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु बनाना, गुरु मंत्र लेना जरूरी बताया गया है। महाराज जी, नारायण जी, आप कह रहे हैं कि नारायण जी को ही हमने अपना गुरु माना है। महाराज जी, उन्होंने ही हमारे बहुत किया, और गुरु मंत्र में जो भी है इंसानियत की सीख दी। महाराज जी के कह रहे हैं कि क्या मैं उनको क्या दे सकता हूँ महाराज जी, जैसे हम नारायण को क्या? देखो, सबके गुरु भगवान हैं, ये बात तो सिद्ध है, पर प्रगट में हमको गुरुदेव की जरूरत है जो हमें डांट सकें, जो हमें दुलार कर सकें। इसलिए हमें प्रगट में नारायण आके तुम्हें डांटेंगे नहीं, नारायण आके तुम्हें दुलार नहीं करेंगे, जो तुम्हारे मन में आवे सो करो। इसीलिए नारायण भगवान स्वयं गुरु रूप में प्रकट होते। वंदे कृष्णम जगत गुरु, वो तो सबके गुरु है ही हैं, लेकिन हमको प्रगट गुरु की आवश्यकता है। प्रगट किसी भगवत प्रेमी महात्मा को गुरु मानकर उनके चरणों की आराधना करके उनकी आज्ञा का पालन करें तो नारायण अपने आप मिल जाएंगे। और डायरेक्ट नारायण से तो देख लो भाई, हमारी तो पहुंच नहीं है, हमारी तो पहुंच गुरु चरणों तक है। हमें तो लगता है इसी के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। चाहे शिव विरंच सम होई, कुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। हमें डांट की जरूरत है। अब जैसे हमारे गुरुदेव भगवान हैं, जहाँ उनके सामने गए तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कोई अब जहाँ दृष्टि उठा के डाले तो एक बार पूरा शरीर कांप जाता है। एक गुरुदेव का भय होता है, एक मतलब चाहे जितना वो प्यार करें, चाहे जितना दुलार करें, पर एक भय रहता है गुरुदेव का सच्चे हृदय में। कपटी और छली कपटी हृदय की बात नहीं, अगर सच्चे हृदय वाले हो तो एक मतलब मर्यादा होती है, एक भय होता है कि यार कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि हमारे गुरुदेव नजर फेर लें। महाराज जी, एक प्रसंग आप सुनाते हैं, जब आप रोटी मांगने तो महाराज जी ने बोला कि हाँ, यही अन्योर में था। अन्योर में महाराज जी ने कहा रोटी मांग के लाओ, तो शायद उन्हीं के संकल्प से हम उसी द्वार में पहुंचे। तो हम कहा राधे श्याम, दो चार आवाज लगाई तो एक रोटी और प्याज की चटनी। तो जो ही ऐसे आया सोई गंध लगा, हम कहा अरे यार प्याज इसमें पड़ा। सोई देखा सूकर निकला घर से। गुरु जी के पास गए और कहा महाराज जी ये किसी चतुर्वर्ण का घर है। जो ही चतुर्वर्ण का सो चढ़ बैठे महाराज जी। महाराज जी ने कहा ब्रज में भगवान के प्रिय पार्षदों के सिवा कोई है? वो गलती हो गई। तो बोले इस रोटी को हैंडपैप से धो, आधी हमें लाओ और आधी तुम लो। गुरु कृपा। हम ये बिल्कुल पक्की बात कहते हैं कि अगर जगत में कोई माया पर विजय प्राप्त कर सकता है या कोई महान बनेगा, उसके मूल में उसके गुरु की कृपा होगी, अन्यथा नहीं। अगर रामकृष्ण परमहंस की कृपा न होती तो विवेकानंद जी विवेकानंद नहीं होते।